ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में देख क्या रहे थे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ध्यान से देखिएगा, इसको और डिटेल में देखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को मैंने क्या कहा, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब सोचो, इसका यूनिट निकालते हैं हम लोग, Pm इक्वल टू एन आई इंटू ए। ओके, तो ए यानी कि एम्पियर और ये मीटर पर, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये एम्पियर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, नेटवर्क को अपने आप छोड़ देते हैं। ये आपका कैंसिल हो गया, है ना। इसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर, इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर। एग्री, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। नाउ हम लोग अब यहाँ पे देख रहे हैं किसको, एम्पियर। अब यहाँ पे ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन निकल गया एम्पियर पर मीटर। हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हमने क्या कहा था, यूनिट लेस होता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये देखो, ये एम जिसका यूनिट एम्पियर पर मीटर, और एच मैंने कहा था एच इक्वल टू होता है एन आई बाई एल। एन पर यानी कि एम्पियर, आई का यूनिट और एल का यूनिट मीटर, एम्पियर पर मीटर। तो ये भी एम्पियर पर मीटर, ये भी एम्पियर पर मीटर। ओके, तो दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो एम्पियर पर मीटर हो गया। नाउ इंटेंसिटी ये भी है, ये भी इंटेंसिटी है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मैग्नेट है। ओके, इस मैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। गॉट इट। इस मैग्नेट के स्ट्रेंथ को, यानी मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, ओके, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ओके, कि जब कोई भी आगे यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं और इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, इस मैग्नेटिक मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज किया, ओके, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना मैग्नेटाइज किया, वो हमारा है क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा हुआ है, और जब इसका मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेटिक मटेरियल से पास हो रहा है, ओके, तो वो उसको मैग्नेटाइज जो कर रहा है, और वो जितना मैग्नेटाइज हुआ, ओके, वो उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मतलब हमारा शक्ति बहुत है ना। ओके, हमारा शक्ति बहुत है, मान लेते हैं बहुत शक्ति है हमारे, ओके, बट हम जो शक्ति दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, उससे बहुत कम दे रहे हैं। ये मैग्नेट के पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, लेकिन किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का जो स्ट्रेंथ है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, जैसे मान लेते हैं हम 10 ईटा उठा सकते हैं, ओके, मैक्सिमम। ये हम लोग उठा रहे हैं कितना, 2 ईटा, तो 10 ईटा जो हो गया वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, और 2 ईटा उठा रहे हैं यानी कि काम कर रहे हैं, तो वो हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि हम इतना ही काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। ठीक है भाई, हमको बहुत ताकत है, लेकिन हम इससे ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। 4 रोटी आपका खाना कैपेसिटी है ना, लेकिन 4 रोटी नहीं खा के आप 2 ही रोटी खा रहे हैं, तो 4 रोटी आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया, और जो 2 रोटी आप खा रहे हैं वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी। यानी कि 4 रोटी खा सकते हैं, बट 2 ही रोटी खाएंगे, आज सफर में जाना है, ये वो दिस दैट, ठीक है, तो वो हो गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। आई थिंक क्लियर है ये। अब ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जो अभी तक का डिस्कशन है, जो प्रीवियस लेक्चर का और अभी तक का, ये सारा कंक्लूजन है इसका, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या करता है, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि
ये बोलता है कि हमारे पास 10 रोटी खाने का आदत था या 4 रोटी खाने का आदत कैपेसिटी, या 2 ही रोटी खा रहे हैं, तो आपको 2 ही रोटी के कॉरस्पॉन्डिंग ताकत मिलेगा, है ना, 4 रोटी का तो मिलेगा नहीं। ओके, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो आप सोचो जैसे लोग डंबल उठाते हैं, पहले छोटा डंबल, बड़ा डंबल और बड़ा डंबल, फिर वेट उठाते ज्यादा वेट उठा लिया, है ना, तो वो उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है किसी का भी कैपेसिटी, कि वो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज किया, ये बता रहा है हाउ मच एनी मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज फ्रॉम द मैग्नेट। वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है वो कौन बताएगा, कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। गॉट इट। तो हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देख लिए, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बाद जो है अभी हम लोग देखेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन। जस्ट सी, यानी कि हम लोग P और म्यू आर के बीच में रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन P एंड म्यू आर। ओके, तो यहाँ पे एक और रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो होता है B इक्वल टू म्यू एम प्लस एच। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे होता है, D इक्वल टू एप्सिलॉन E प्लस T। याद रखेंगे, ये मैं आपके लिए आपको कोरिलेट करके बता रहा हूँ, स्टूडेंट के एग्जाम में तो आपको दोनों मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। दिस इज द एडवांटेज फ्रॉम मी। ओके, आप स्टडी करेंगे तो आपको एक ही साथ सारा चीज मिल जाएगा, स्टूडेंट के आपको रिलेट करके पढ़ पाए। बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, म्यू परमेबिलिटी, एप्सिलॉन परमिटिविटी, एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके, और उसी तरह पी, ओके, ये भी आपकी इंटेंसिटी ऑफ जिसको पोलराइजेशन वेक्टर बोलते हैं, पी प्लस ई। एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। गॉट इट। ये फार्मूला का भी डेरिवेशन है, बट कोई नीड नहीं है आपको, है ना, बट आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डेटली कहीं ना कहीं पूछ देता है। तो अब सोचो बी इक्वल टू म्यू ए, ये म्यू नॉट होता है ना, बी इक्वल टू म्यू एच, म्यू नॉट, इसको लिख सकते हैं क्या, एम प्लस एच। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, एच इक्वल टू म्यू नॉट, इससे एच कॉमन ले लो, बेटा साइन हटा दो, तो एम बाई एच प्लस वन, ये कैंसिल, सॉरी म्यू आर म्यू नॉट ये कैंसिल, तो म्यू आर इक्वल टू हो गया क्या, एम बाई एच, एम बाई एच क्या हो गया, 3 प्लस 1। ये रिलेशन याद रखेंगे, 1 प्लस 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टार मार्क्स। किसी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो, ये जरूरी है ना। तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिबिलिटी एंड मैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग क्या देखेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। जस्ट सी, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल है क्या, सबसे पहले नाम ही है। ओके, एक मैग्नेट के लिए मटेरियल, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला मटेरियल। गॉट इट। एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाला मटेरियल, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज द मटेरियल which have the tendency to show the magnetic property, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखा सकता है
वैसे मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकता है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो कर सकता है, यानी कि अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। ओके, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है जिसके पास प्रॉपर्टी है, ओके, दूसरे मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होने का, रिपेल होने का, मैग्नेटाइज होने का कोई मटेरियल, तब हम लोग उस मटेरियल को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, किसी मैग्नेट के द्वारा या आर्टिफिशियल मैग्नेट के द्वारा कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है और उस मटेरियल को रख दिए, तो वो अगर अट्रैक्ट हुआ, रिपेल हुआ या मैग्नेटाइज हो गया, तो हम लोग वैसे मटेरियल को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, हम लोग मटेरियल्स को मेनली, है ना, मेनली ऐसा नहीं कि सिर्फ ही, मेनली जो हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, वो तीन तीन कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है पैरामैग्नेटिक, ओके, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक। ओके, अब हम लोग पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में देखते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायमैग्नेटिक मटेरियल को जनरली जो है हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल करते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इसको भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल करते हैं। ओके, इसको मैग्नेटिक मटेरियल के श्रेणी में रखते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के रूप में रखते हैं, ऐसा नहीं कि वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों रखते हैं, हमने इसका कॉज देखते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है क्या, ये कहता है कि इट इज डिफाइंड एज अ मैग्नेटिक मटेरियल which is slightly attracted by given magnetic field। यानी कि कोई भी दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उस दिए हुए मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी मटेरियल जो है थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि ये क्या होगा, ओके, स्लाइटली अट्रैक्ट हो, स्लाइटली अट्रैक्ट हो, गॉट इट। ये क्या होगा, स्ट्रांगली, सॉरी, ये होता है क्या, स्लाइटली रिपेल होता है। यानी कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और वो रिपेल, थोड़ा सा रिपेल हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल। वही अगर आप वैसे मैग्नेटिक मटेरियल को, है ना, इसको मैग्नेटिक मटेरियल कहें हम लोग, वैसे मैग्नेटिक मटेरियल जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। गॉट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नाउ एक सेकेंड, ओके, तो मैंने क्या कहा, वैसा मटेरियल अगर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तब हम उसको क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये अट्रैक्शन और रिपल्शन है क्या। अब सोचो, कोई भी हमारा मैग्नेट है, सपोज ये नॉर्थ फील्ड है, ये साउथ फील्ड, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर दिया, ओके। अब सोचो ये अट्रैक्ट कैसे होगा, तो अट्रैक्ट तभी हो सकता है जब ये नॉर्थ पोल हो तो ये साउथ पोल हो, नहीं, ओके, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट होगा। यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर इसमें इन कर गया है तो ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं साउथ पोल बनता है ना, और ये नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इसका इधर, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इधर, है ना, दिस वन, सॉरी साउथ टू नॉर्थ, दिस वन। ये देखो, अट्रैक्शन होने का मतलब क्या है, हम लोग दूसरे सेंस में क्या कर सकते हैं कि अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन या जो डायपोल बन रहा है वो एक ही लाइन के अलोंग हो, सेम डायरेक्शन में हो,
अगर सेम डायरेक्शन में बन रहा है तब वो अट्रैक्ट होगा। अदरवाइज ये अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है अगर, और यहाँ हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल रखे और ये रिपेल कर गया, है ना, यानी कि यहाँ पे कौन सा फील्ड बन रहा है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे साउथ पोल, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, है ना, यानी कि इससे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो यहाँ पे देखो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ और ये भी साउथ टू नॉर्थ, तो ये उल्टा डायरेक्शन हो गया। यानी कि वैसे मैग्नेटिक मटेरियल में जो डायपोल मोमेंट बनेगा या डायपोल बनेगा, ओके, जो गिवन मैग्नेटिक फील्ड है या गिवन मैग्नेट है उसका उल्टा डायरेक्शन में बनेगा, तभी रिपेल होगा, है ना। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये स्लाइटली अट्रैक्ट अगर हो रहा है तो इसमें बहुत कम प्रॉपर्टी है मैग्नेट बनने का। वही अगर ये फेरोमैग्नेटिक होता तो सेम कंडीशन होता, वहां पे डायपोल क्या होता, जल्दी जल्दी बनता, तेजी से बनता, और वहां पे बहुत ज्यादा उसमें अट्रैक्ट होने का संभावना था। तो इसको हम लोग कहते हैं अट्रैक्शन और रिपेलिंग। ओके, अट्रैक्ट यानी कि सेम डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट बनना। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो अगर इसी के अलावा यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी बन रहा है, ओके, देन हम लोग कहते हैं ये मटेरियल क्या होगा, इसमें अट्रैक्ट होगा। वही अगर ये रिपेल हो रहा है तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ठीक इसका उल्टा होगा। गॉट इट। तो ये हमारा क्या हुआ, रिपेल और कहानी, सिंपल, है ना। अब हम यहाँ पे बात क्या करते हैं, ओके, यहाँ तक तो ये देखना था। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल वैसे मटेरियल को कहते हैं, अगर थ्योरेटिकली हम लोग बात करें, ये सब था प्रैक्टिकली कि जब भी कोई मटेरियल को प्लेस करेंगे तो उसके साथ क्या क्या होगा। अगर बहुत कम अट्रैक्ट हो रहा है तो पैरामैग्नेटिक, अगर बहुत कम रिपेल हो रहा है तो डायामैग्नेटिक, अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो फेरो। ये आपको यही तीन अभी याद रखना है मशीन पढ़ने के लिए, है ना। तो ये तो प्रैक्टिकल हुआ। थ्योरेटिकली, ओके, थ्योरेटिकली हम लोग क्या देखते हैं, जिसका रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, है ना, जिसका रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है नियरली इक्वल टू 1 हो, बट स्लाइटली ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 के बराबर हो लेकिन 1 का एग्जैक्ट बराबर नहीं, नियरली इक्वल, और वो 1 से बड़ा होना चाहिए तब वो अट्रैक्ट होगा। वही अगर जो है जिसका रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है नियरली 1 हो बट लेस देन 1, जैसे एग्जांपल म्यू आर का वैल्यू 1.001, इसमें लोग एयर को रख सकते हैं 1.1, ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। ये हमारा जो है 0.998, 0.97, ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसका वैल्यू क्या हो रहा है, नियर अबाउट 1 है बट वो क्या है, स्लाइटली लेस देन 1। इसमें क्या है, नियर अबाउट 1 है बट स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है भाई, नहीं, तो इसमें म्यू आर का वैल्यू जो है बहुत बहुत ज्यादा 1 से हो, नियर अबाउट 100 से लेकर 1000 तक और 1000। ओके, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दूसरे टर्म में कि जिसका रिलेटिव प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जो है 1 से जितना ज्यादा होगा, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वो मटेरियल उतना अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, उतना अच्छा जो अट्रैक्ट होगा, उतना अच्छा हमारा उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब सोचो फोर्थ जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में करता है। आपको सबको याद होगा, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस के। तो अगर म्यू आर जो है 1 के नियरली इक्वल और स्लाइटली ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए के का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ओके, या नियरली 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0 बट ग्रेटर देन 0, है ना। यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर देन 0। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नियरली इक्वल टू 0 हो बट स्लाइटली लेस देन 0, और इसका वैल्यू क्या होगा, ये बहुत वेरी वेरी ग्रेटर देन 0, तभी ना। सोचो के का वैल्यू जो है 0.001, तो 1.001 नेगेटिव होगा, तो के का वैल्यू माइनस 0.001 है, तो ऑटोमेटिक ये घट जाएगा, तो म्यू आर लेस देन 1 हो जाएगा। ओके,
तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया। गॉट इट? ओके, यहाँ पे उस मटेरियल, वो मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है, इसमें लोग बोल सकते हैं ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, स्मॉल होता है। नेगेटिव हम लोग बोल सकते हैं ये नेगेटिव होता है और स्मॉल होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है। ठीक है, वैसा मटेरियल, जो मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी है, ओके, वो हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, है ना। यानी कि ये जो होगा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो रिपेल हो रहा है वो क्या होगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। उसी तरह ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि ये भी अट्रैक्ट हो रहा है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट दिस वे। ओके, सबका अपना अपना एग्जांपल्स है। जैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल्स अगर देखिए, ओके, तो सोडियम है, एल्युमिनियम है, ओके, क्रोमियम है, ये सारा सारा जो है इसका एग्जांपल्स है। अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल देखना चाहें, ओके, तो बिस्मथ है, एंटीमनी है, ये सब एग्जांपल किसका है, ऑरम है, ओके, सोना, ये सब एग्जांपल जो है वो डायमैग्नेटिक मटेरियल का। क्वार्ट्ज है, एचजी है, बहुत सारे, ओके। ये आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, स्टील है, ये सारा एग्जांपल किसका हुआ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देन आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल में याद रखेंगे ये कंक्लूजन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रिगार्डिंग द मैग्नेटिक मटेरियल, जो इससे कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है बहुत ज्यादा काम देता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? आई थिंक नो प्रॉब्लम।